गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। जब हम अपना मकान बनाते हैं उस टाइम हम पैसा लगाने के बाद मकान बन जाता है। फिर कुछ टाइम बाद 1 साल के बाद फिर क्रैकिंग आने चालू हो जाती है और क्रैक आने की वजह से बहुत दिक्कत होती है। और हमें ऐसा लगता है कि हम जब मकान बनता है तो उस टाइम कोई गलती तो नहीं कर दी या क्या दिक्कत थी क्या नहीं। तो उसका जो क्रैकिंग आने की वजह भी बताऊँगा और उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर करें। अलग अलग टाइप्स के हमारे क्रैक होते हैं। कोई सीधा यानी वर्टिकल होता है, कोई हॉरिजॉन्टल होता है, कोई इंक्लाइंड में होता है और मकड़ी के तरह देखा होगा आपने, जैसे जाला रहता है उस टाइप का हमारा क्रैक होता है। और एक होता है जो विंडो के पास में अक्सर आपने देखा होगा, जो कॉर्नर पे जो हमारा क्रैक आता है वो भी। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं क्रैक और इसी अलग अलग साइज़ के होते हैं। जैसे कोई 3 mm का होता है, कोई बाल के बराबर क्रैक आता है, कोई हमारा आधा इंच के बराबर होता है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारा रीज़न होता है क्रैक आने का फाउंडेशन का। जो हमारा फाउंडेशन होता है वो सेटलमेंट होता है, यानी कि वो बैठता है। जितना वो बैठेगा, सेटलमेंट होगा, उतना ही हमारे क्रैक बढ़ते जाएंगे। तो जो हमारा पहला रीज़न ये है हमारा जो फाउंडेशन का। दूसरा जो हमारा जो कारण होता है वो होता है हमारा टेम्परेचर चेंज का। जब हमारा टेम्परेचर चेंज होता है तो चेंजेस होता है तो जब भी हमारा क्रैकिंग आती है। जैसे जब हम मटेरियल बनाते समय जो मटेरियल हम यूज़ यानी इस्तेमाल करते हैं उस समय उसमें एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन होता है तो उसमें छोटे छोटे हमारे क्रैक आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि प्लास्टर में जो हमारे क्रैक आते हैं, छोटे छोटे से क्रैक आते हैं। और जहाँ पर हमारा जो आरसीसी कॉलम और ब्रिक का जो कांटेक्ट होता है, यानी कि जब हम उसको दोनों को लगाते हैं तो वहाँ पर भी हमारे अक्सर ये क्रैक पाए जाते हैं। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें इससे बचने के लिए हमें चिकन मैश का या फाइबर मैश का यूज़ करना चाहिए। तो जो हमारा आरसीसी कॉलम है और ब्रिक है तो दोनों के बीच में हमारा दोनों है। तो आरसीसी कॉलम एंड ब्रिक है जो हमारा जहाँ कॉन्टेक्ट में आ रही है तो उसमें हमें चिकन मैश का यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे क्रैक ना आए और उसके कम चांस होते हैं क्रैक आने के। जब हमारी वॉल कंप्लीट होती है और उसके बाद हमारे कुछ टाइम के बाद हमारे जो क्रैक आते हैं, क्रैक आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? जब वो क्रैक को पहले थोड़ा ज़्यादा हमें क्रैक को छीलना चाहिए, प्लास्टर को थोड़ा छील के। उसके बाद में हमें चिकन मैश का यूज़ करना चाहिए। पेस्ट लगा के, सीमेंट का जो पेस्ट होता है उसको लगा के हमें उसको चिकन मैश लगा के फिर हमें प्लास्टर करना चाहिए। क्रैक फिलर भी आ चुके हैं, क्रैक फिलर आता है, क्रैक श्रिंकेज है। तो हमें जो हमारा दूसरा जो कारण होता है, जैसे हमारा आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल जो हमारा बोर्ड लगते हैं, जहाँ झिरी लगती है, लाइट फिटिंग होती है, तो वहाँ पर भी हमारा क्रैक आते हैं। तो वो क्यों आते हैं? उसका रीज़न ये है, जब हम झिरी काटते हैं वो छोटी काटते हैं, वो चौड़ाई में ज़्यादा नहीं होती है। तो और उसको पाइप लगा के हम उसको फिट करके उसमें 12 ऊपर हम प्लास्टर कर देते हैं। तो प्लास्टर के बाद देखना कुछ टाइम के बाद हमारी क्रैकिंग, छोटी छोटी हमारी क्रैकिंग हमारी चालू हो जाती है। तो उससे हमें बचने के लिए, जब हमारा क्रैक नहीं आए तो उससे हमें बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उसमें झिरी को थोड़ा ज़्यादा चौड़ाई में काटना चाहिए। उसके बाद में हमें चिकन मैश लगाना चाहिए। उसके बाद में हमारा प्लास्टर करना चाहिए। तो जो हमारा क्रैक का चांस है वो कम हो जाता है। जो और अगला जो कारण है हमारा वो है लोड का। हमारा लोड जब आएगा ऊपर स्लैब का, तो उसके कारण भी हमारा हमारा जो क्रैकिंग वो आती है। तो क्रैक को भरने से पहले प्लीज़ उसका रीज़न जानें कि क्यों आया है, क्या रीज़न है इसका। कई बार ऐसा होता है जो अगला कारण होता है हमारा, जैसे मोटर जब हम मिक्स करते हैं, सॉइल मिक्स करते हैं, प्रॉपर रेशियो नहीं लेते हैं, तो उसके कारण भी हमारा क्रैकिंग आती है। तो थैंक यू गाइस। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर करें। तो ये जो कारण है हमारे वो क्रैक